अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनका सवाल है कि छुट्टी जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम छुट्टी जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है और कितने का हमें टिकट मिलेगा। ये टिकट हम ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जो लोग छुट्टी पे जा चुके हैं उनका सवाल है वापस मुझे सऊदी में आना है और किस किस कंट्री होते हुए हम इस कंट्री में आ सकते हैं, क्या वैक्सीन हमें ज़रूरी है या नहीं है। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो फर्स्ट या सेकंड डोज लेना है, उसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे आप लोगों का सवाल है, उसका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं और आपको टिकट चाहिए, आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के आप ट्रैवल एजेंट से संपर्क कीजिए, वो आपको टिकट प्रोवाइड करवा देगा। ये टिकट आपका चार्टेड फ्लाइट होगा। चार्टेड फ्लाइट का टिकट आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं और वंदे भारत मिशन का जो टिकट है कुछ गिने चुने ट्रैवल एजेंट है ये उनके पास अवेलेबल होता है। अगर आप वंदे भारत मिशन का टिकट लेते हैं तो वो टिकट आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे और टिकट इतना आसान तरीके से नहीं मिलता है। आप चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो आप इंडिया में किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ये 1200 रियाल या 1300 रियाल में आपको टिकट मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एयरपोर्ट है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट इस वक्त बंद है, अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस केस में क्या है कि अगर आप सऊदी से जितना भी लगेज लेकर के जाते हैं और इंडिया पहुंचने के बाद जितना भी इंडिया में रूल चल रहा है, सपोज 15 किलो या 20 किलो, तो आपका लगेज 20 किलो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में रहेगा। जो आपका डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां तक आप 30 या 40 किलो लगेज लेके जा सकते हैं। आपका जो आपका एयरलाइंस कंपनी है वो आपको जितना भी लगेज देता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक देता है। उसके बाद अगर आप लोकल फ़्लाइट लेते हैं तो आपका लगेज 20 किलो हो जाएगा। हालांकि आपको दोनों टिकट आपको यहाँ से निकाल के दे देगा। उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिल करके आपको दे देगा। उसके बाद जो आपका पीसीआर टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट भी आपका 150 रियाल में आपका पीसीआर टेस्ट भी हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इस फॉर्म को वो खुद फिलअप कर देगा और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दे देगा। आप अगर इस वक्त एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसी चेकिंग होती है। कोरोना वायरस को लेकर के थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया है, पहले 3 घंटे था, इस वक्त अगर आप 5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं इंडिया में तो जाने के बाद आपका एक पीसीआर टेस्ट होगा। पीसीआर टेस्ट का कहीं 900 रुपये भी लिया जाता है, कहीं 1000 भी और कहीं 1200 भी। क्वारंटाइन की अगर हम बात करें तो आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इस वक्त कहीं पे क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, आप डायरेक्ट घर पे चले जाएंगे। जो लोग इस वक्त सऊदी से इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान छुट्टी पे जाना चाहता है, मैं उन्हें बता दूँ आप बगैर वैक्सीन लगवाए ना जाएँ। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने के लिए मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर के आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं दिया जाएगा, वो फ़्लाइट वाया होगा कतर या दुबई होते हुए आपको इंडिया में पहुंचाएगा। और ऑनलाइन टिकट बुक करने का ये नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर उस डेट में वो फ़्लाइट नहीं जाएगा तो उस पैसे को रिफ़ंड होने में 2 दिन भी लग सकता है और 5 दिन भी लग सकता है। उसके बाद अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के आप चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट लेते हैं और उस डेट में आपका फ़्लाइट नहीं जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एजेंट का है। वो एजेंट के पास पैसे रिफ़ंड चाहे 4 दिन में आए या चाहे 10 दिन में आए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको दूसरा टिकट निकाल के दे देगा उसके अगले डेट का, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर आप ऑनलाइन टिकट ना ही बुक करें तो ये आपके लिए फ़ायदा है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है हम किस कंट्री होते हुए आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से ओमान होते हुए आना चाहते हैं तो ओमान की गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये अपडेट आया था कि फ़्लाइट 30 जून तक के लिए बैंड है। कहने का मतलब जुलाई में फ़्लाइट चालू हो जाएगा। जो लोग इंडिया से ओमान जाना चाहते हैं तो वो ओमान जाएंगे और ओमान में क्वारंटाइन होकर के वो सऊदी में इंटर कर जाएंगे। उसके बाद जो लोग कुवैत होते हुए आना चाहते हैं तो वो कुवैत भी जा सकते हैं। कुवैत आने के बाद वो सऊदी में इंटर हो जाएंगे। पर कुवैत जाने से पहले इन बात का ध्यान दें, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, बगैर वैक्सीन का नहीं जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं वाया दुबई होते हुए। तो मैं आपको बता दूं कि वाया दुबई होते हुए आपको सऊदी आने के लिए कोई पैकेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त अगर आप पैकेज लेना भी चाहते हैं तो कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको पैकेज देगा नहीं। इस केस में क्या है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते हैं
इंडिया से आप दुबई आने के लिए आप विजिट वीज़ा लीजिए। अगर आपका कोई यार दोस्त दुबई में रहता है तो आप उनसे बोल करके विजिट वीज़ा मंगवा लीजिए, ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपका कोई यार दोस्त नहीं रहता है तो इस केस में क्या है कि इंडिया में आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, 1 महीने का आप विजिट वीज़ा लगवाइए। 1 महीने का जो विजिट वीज़ा है 280 दिरहम का चार्ज है, 300 दिरहम एक अंदाज़ा मान लीजिए। 300 दिरहम आपका विजिट वीज़ा का चार्ज होगा 1 महीने का, और 1 महीने का आपका बेड स्पेस होगा 500 दिरहम का। अगर आप 15 दिन भी वहाँ पे स्टे करते हैं तो भी आपसे 1 महीने का ही चार्ज किया जाएगा बेड स्पेस का। तो आपका 500 दिरहम बेड स्पेस का हो गया, 300 दिरहम आपका विजिट वीज़ा का हो गया, आपका खाने का जो भी खर्चा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ पर खर्च करते हैं। अगर आप आते हैं एयरपोर्ट पे दिल्ली में, तो एयरपोर्ट पे आने के बाद दिल्ली, मुंबई, किसी भी एयरपोर्ट पे इंडिया में, तो वहाँ आपको होटल बुकिंग का स्लिप दिखाना होगा। तो आप ऑनलाइन कहीं का भी आप होटल बुक कर सकते हैं। अगर आपका होटल ऑनलाइन आपको नहीं दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा और कॉस्टली दिखा रहा है, तो जो आपका यार दोस्त दुबई में रहता है आप उसे बोलिए कि जो भी वहाँ पे सिग्गा है या जो भी वहाँ पे बेड स्पेस वाला है वो आपका बुकिंग करके वहाँ से वो स्लिप दे देगा। तो ये इनको दिखा करके आप दुबई में एंट्री करेंगे। अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है तो एयरपोर्ट पे आपके लिए दिक्कत भी हो सकता है, आपको रोक भी दिया जाएगा वैक्सीन को लेकर के। तो आप एक भी डोज वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन लगवाने के बाद आप दुबई में एंटर करेंगे और दुबई में आप 14 दिन स्टे कीजिए। 14 दिन स्टे करने के बाद उसके बाद जब आप सऊदी आने का आपका प्लान हो जाएगा, जब आपका 14 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो दुबई में आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के सऊदी का आप पैकेज ले लीजिए। दुबई से सऊदी आने के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं पैकेज लेने के लिए, तो वो आपको पूरी डिटेल आपको बता देगा। अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो आपका ये पैकेज है, अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लिया है तो आपका ये पैकेज है, उस हिसाब से वो आपको गाइड कर देगा। इस वक्त खास करके आप इन बात का ध्यान दें, कोई भी ट्रैवल एजेंट सऊदी आने के लिए वाया किसी भी कंट्री का आपको पैकेज नहीं देगा। एक रास्ता आपका दुबई का। आप दुबई आने के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के लफड़े में मत पड़िए, आप विजिट वीज़ा लेकर के आप दुबई में इंटर कर जाइए। उसके बाद आप आसान तरीके से सऊदी तक पहुंच जाएंगे। बहुत से भाइयों का सवाल है कि हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया है, वैक्सीन हमें किस तरह से लगवाना चाहिए। तो इंडिया में आप जाके कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लीजिए। आप पासपोर्ट नंबर दे करके वैक्सीन लगवा लेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप दोनों डोज इंडिया में कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर आप दुबई जाते हैं तो भी आपका वहाँ पे 14 दिन का स्टे करना होगा। अभी तक यही अपडेट है। जब फ्लाइट चालू होगा तो उसके बाद ये रूल चेंज भी हो सकता है कि आपको 14 दिन स्टे नहीं करना होगा। फिलहाल तो इस वक्त ये अपडेट है। 14 दिन जब आप दुबई में स्टे करते हैं तो उसके बाद आप सऊदी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग सऊदी से इंडिया जा रहे हैं उसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। आप जिस ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं तो वो फॉर्म भर देता है इसको फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरह से मुकीम पोर्टल पे फॉर्म भरना होता है सऊदी में इंटर करने के लिए। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से आप टिकट लेते हैं इस फॉर्म को फ्री में वो फिलअप कर देगा, इसका प्रिंट आउट निकाल करके वो आपको दे देगा। अगर आप वैक्सीन लगवा लिए हैं तो इस वैक्सीन को आप रजिस्टर करवा लीजिए। किस तरह से रजिस्टर करवाना है पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको खुद से फॉर्म भरना है मुकीम पोर्टल पे 72 घंटे पहले सऊदी में एंटर करने से पहले तो उसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जून का महीना चल रहा है और जुलाई में उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे पास रास्ते खुल जाएंगे। बहुत से कंट्री से आप लोग सऊदी में एंटर कर लेंगे। नेपाल भी उम्मीद है खुलने वाला है, दुबई भी, और उसके बाद ओमान भी और कुवैत भी। बहुत सारे ऐसी कंट्री है और अगले महीने से ये खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लिया है तो दुबई आपके एंट्री करना आपके लिए दिक्कत भी हो सकता है। तो आप कम से कम एक भी वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन आप खास करके इन बात का ध्यान रखें कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं और दूसरा कोई भी वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले आप पूछ लें कि ये कौन सा वैक्सीन है, मुझे कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे छोटे सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ ऐसे बड़े बड़े सिटी में आकर के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और अवेलेबल होता भी है। तो खास करके आप इन बात का ध्यान दें। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताया हूँ पूरी डिटेल में बताए हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर का भी लिंक दे दिया हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।